We in India have connected well with President Trump. The words of candidate Trump. अब की बार ट्रम्प सरकार. Namaste Trump, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. दी हाय बीजेपी सरकार, ये तुमने क्या कर दिया? दोस्तों, बीजेपी सरकार में इंडिया का एक बार और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई। बीजेपी सरकार ने इंडिया को फिर से इंटरनेशनल लेवल पे सर झुकाने पे मजबूर कर दिया, शर्मसार करने पे मजबूर कर दिया। क्या ऐसा कांड हुआ? दोस्तों, अभी एक न्यूज आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के सदर हैं, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि जो भी अमेरिकन जो इंडिया ट्रेवल करने जाते हैं उनके ऊपर लेवल 2 की एडवाइजरी लगा दी गई है। अमेरिका के सदर ने कहा कि जो भी अमेरिकन इंडिया ट्रेवल करने जाते हैं, खास करके जो अगर लड़कियां हैं, वुमेन हैं, वो अपने साथ किसी और को गार्जियन को ले जाए। और ऐसा ट्रंप ने क्यों कहा? ट्रंप ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि इंडिया में जो रेप केसेस है ना, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आए दिन इंडिया में रेप केसेस सुनने को मिलता है कि यहाँ रेप हो गया, वहाँ रेप हो गया, यहाँ रेप हो गया। तो वैसे में अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि मेरी जो सिटीजन है उनकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसीलिए लेकर उन्होंने लेवल 2 एडवाइजरी लगा दी और लड़कियों को और वुमेन्स को कहा कि आप इंडिया अगर ट्रेवल करने जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहें। यह खबर आते ही इंडिया की जो इमेज है बाहर बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। इंडिया को बाहर एज ए रेप कैपिटल के तौर पे देखा जाता है। मोदी ने इंडिया को क्या बना दिया? रेप कैपिटल। इंडिया की जो इमेज थी बाहर और ज़्यादा गिरते जा रहा है। दोस्तों, क्या जो ये अमेरिका ने जो एलिगेशन लगाया है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा रेप होते हैं, क्या ये सच है या फिर ये अमेरिका का प्रोपेगेंडा है? तो दोस्तों, इंडिया में एनसीआरबी की एक रिपोर्ट है जिससे सामने आया है कि इंडिया में हर 16 मिनट पे एक रेप होता है। हर 16 मिनट पे एक रेप होता है। कई सारे रेप को तो दबा दिए जाते हैं और कई सारे रेप की जो केसेस होते हैं वो लिए ही नहीं जाते हैं, केसेस फाइल ही नहीं होते हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ा सवाल उठता है इंडिया के लॉ एंड ऑर्डर पे कि आप क्या कर रहे हैं? हम इंडियन के सिटीजन, हम आपको पैसा देते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। ऐसे में आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? जो लॉ एंड ऑर्डर है उनकी जिम्मेदारी होती है कि जो हमारे पैसे ले रहे हैं, हमारा पैसा खा रहे हैं, लेकिन उस पर कोई काम नहीं होता, तो ये हराम की कमाई हुई आपकी। क्या हम पैसा अपने बेटियों की इज्जत नीलाम करने के लिए देते हैं? क्या हम पैसा अपना इमेज पूरा दुनिया में डाउन करने के लिए देते हैं? क्या कर रहे हैं आप? भक्तों, अभी भी टाइम है, सोचो। अपने दिमाग से भक्ति को निकाल दो, सोचो तुम्हारा क्या इमेज है। जब तुम दुनिया घूमने जाओगे तो मालूम चलेगा कि इंडिया की क्या ताकत है। इंडिया में रह के जितने भी न्यूज़ देखते हो ना, ये सिर्फ एक हवा है, सिर्फ एक बबल है, सच्चाई कुछ नहीं है। बहुत सारे पहले बीजेपी के जो भक्त थे, जो बीजेपी को अंधा सपोर्ट करते थे, जब वो दूसरे देशों में घूमने गए ना, घूमने आने के बाद उन्होंने कहा कि इंडिया की पासपोर्ट की कोई ताकत नहीं है, बाहर हमारी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती होती है। इन्हीं सब हरकतों की वजह से तो बेइज्जती होती है। बताइए, आज अमेरिका अपने लोगों को इंडिया भेजने पे एडवाइजरी लगा रहा है, उनको एक वार्निंग दे रहा है कि इंडिया जाने पे आपकी रेप हो सकती है। ऐसा हो भी क्यों ना? इंडिया टूरिस्ट जब इंडिया आते हैं तो कई सारा वीडियो ऐसे वायरल हुआ है जहां इंडियन सिटीजन है वो टूरिस्ट को हैरेस करते हैं, टूरिस्ट को सेक्सुअली हैरेस्ट करते हैं, उनके असॉल्ट करते हैं उनको। उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इंडिया पे आए दिनों रेप केस होते रहता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल शांत है। और ज़्यादातर रेप केसेस जो होते हैं वो बीजेपी की लीडर्स ही होते हैं, यानी जो पार्टी यहाँ की जो पावर में पार्टी है वही ये सब सारी कांडें कर रही है और इंडिया की इमेज लगातार गिरा रही है। ऐसे में दोस्तों, मैं एक आपको बात कहना चाहूँगा, जो भक्त हैं अभी भी अपनी आँख खोल लें, और जो न्यूट्रल लोग हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे ही एक दिन आप सोए रहेंगे और एक बहुत ही बड़ा ब्रेकिंग न्यूज आएगा कि इंडिया से अरबों रुपए गायब, और जो बड़ा बड़ा नेता है वो देश से गायब हैं और इंडिया से अरबों रुपए गायब हो चुके हैं। देश में सिविल वॉर का सिचुएशन आ जाएगा। ऐसे ही एक न्यूज एक दिन आपके सामने आएगी अगर आज आप ना संभले तो। कौन इंसान है जो चाहता है कि, कौन इंसान है जो देश से मोहब्बत करे और वो चाहे कि हमारे देश की बदनामी इंटरनेशनल में हो? कौन है जो अगर सच्चा देशभक्त है तो वो चाहेगा हमारे देश की बदनामी हो, देश के लोगों को दूसरे कंट्री में बदनामी हो, हर एक जगह बदनामी हो? कौन सच्चा देशभक्त चाहेगा? लेकिन जो इंसान अगर सच्चा देशभक्त नहीं है, जो इतनी बेइज्जती के बावजूद भी कुछ नहीं कर रहा है, यानी उसके मन में चोर है। वो चाहता नहीं है, उसको देश से प्यार नहीं है, उसके मन में चोर है, उसको प्यार है तो सिर्फ पैसे से। और ये हेडलाइन बहुत जल्दी आपके सामने आ सकती है अगर आपने ऐसा कुछ कदम नहीं उठाया तो।
आपको अब लड़ना होगा इस सरकार से जो कि आपकी बेइज्जती करा रही है इंटरनेशनल लेवल पे हर जगह। ट्रंप G7 की मीटिंग में मोदी के आने से पहले चला जाता है। ट्रंप जो कि पाकिस्तान के आसिम मुनीर को बुलाकर लंच के लिए इनवाइट करता है, उसके साथ लंच करता है, लेकिन इंडिया से किसी को नहीं बुलाता। कहां गई वो दोस्ती भाई? मोदी जो तुम बोलते थे। मैं 130 करोड़ भारतीयों की तरफ से प्रेसिडेंट ट्रंप को निमंत्रित करता हूं। फ्रेंड्स, आई प्रेजेंट टू यू माय फ्रेंड, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. डोनाल्ड ट्रंप माय फ्रेंड, कहां गई वो दोस्ती? इसीलिए कहा जाता है इफ यू इलेक्ट ए क्लाउन एक्सपेक्ट सर्कस। अगर आप एक क्लाउन को, एक जोकर को अगर आप इलेक्ट करते हैं ना, तो देश में सर्कस होगा ही। और वही हाल अभी हो रहा है, देश में सर्कस हो रही है हर जगह। लॉ एंड ऑर्डर साफ नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार, लॉ एंड ऑर्डर बेकार, बिजनेस एनवायरनमेंट बेकार है। क्या यहाँ हम पैसे देकर और हम टैक्स भी इतना ज्यादा दे रहे हैं जितना दुनिया में कोई नहीं देता, उसके बावजूद भी मिल क्या रहा है? बेइज्जती मिल रहा है। दुनिया के सामने शर्मसार होना पड़ रहा है। किसके वजह से? मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट की वजह से। वही ट्रंप जो अमेरिका जिसको बुलाकर इंडिया में काफी ज्यादा इज्जत दिया गया, उसके सामने गरीबी छुपाने के लिए बड़े बड़े पर्दे लगा दिए गए, उसको इज्जत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। आज वो आपसे हाथ नहीं मिलाता, आज वो आपको अपने ये काबिल नहीं समझता कि आपके साथ वो लंच करे। आज वो आपके कंट्री पे लेवल 2 एडवाइजरी लगाता है कि जो भी लोग यहां जाए वो सेफ रहें, उनके साथ रेप हो सकते हैं। बड़े बड़े जगहों पे, टूरिस्ट प्लेस पे लगातार ऐसी घटनाएं देखी जा रही हैं जहां जो विजिटर होते हैं उनके साथ बदतमीजी की जाती है, सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है, उनके साथ ठगी की जाती है। यही हाल रहा तो भाई जो मैंने कहा था वो दिन दूर नहीं कि बड़े बड़े जब बिग ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने आएंगे ना, फिर तब जाके आपका दिमाग खुलेगा। देश में सिविल वॉर की सिचुएशन हो जाएगी उस समय, क्योंकि ये सरकार को पैसों से मतलब है, देश से मतलब नहीं है। ये बात आप कब समझेंगे? अभी भी आंख नहीं खुली तो फिर कभी नहीं खुलेगी। दोस्तों, इसके बारे में आपको क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें और बताएं कि ये गवर्नमेंट जो है देश को किस दिशा में ले जा रही है। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं, सच्चाई वाली वीडियो, सच जो बोलना चाहते हैं और सच से ना डरना हो, अगर ऐसे ही वीडियो देखने चाहते हैं जिसमें सिर्फ सच हो, कोई प्रोपेगेंडा ना हो, जिसमें देश की भलाई हो, सच बोलने से ना डरा जाता हो, अगर ऐसे वीडियो आपको देखना है तो सिद्दीक न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। सिद्दीक मतलब ही होता है सच। सिद्दीक न्यूज मतलब सच का न्यूज। हम आपके सामने ऐसे ही सच लाते रहेंगे और आपके सामने इन लोगों को एक्सपोज करते रहेंगे। देश की बात है ये। देखते रहिए सिद्दीक न्यूज। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।